Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with very important video for all of you जो कि गेट 23 के बारे में, जो कि कुछ इस चीज के बारे में जो कि आईआईटी कानपुर ने इस बार एक ब्लंडर कर दिया है। आईआईटी कानपुर ने जो चीज बहुत गलत कर दी है गेट के अंदर, उस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए भाई, जो बच्चे गेट 24-25 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक मौका है 21 फेब तक टू सेव अप टू 30%। कैसे? बाय ज्वाइनिंग यूजिंग द कोड अंकित ESE। अभी बेटा मिनिमम प्राइस पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20% ऑफ। यूजुअली हम 10% देते हैं, अभी 20% दे रहे हैं, और प्राइजेस भी लेटर ऑन बढ़ने वाले हैं। तो ये मिनिमम प्राइजेस पे 20% है, इसीलिए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। चलिए, तो यार देखो, इस बार आईआईटी कानपुर ने ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं विच आर आउट ऑफ गेट सिलेबस, जिस कारण से उन क्वेश्चन के बच्चों को मिलने चाहिए मार्क्स टू ऑल। और वहीं जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इलेक्ट्रिकल का पेपर इस बार लो स्कोरिंग जाएगा, इस बार कट ऑफ काफी कम जाएगी, ये मार्क्स टू ऑल क्वेश्चंस के कारण सभी लोगों का स्कोर इंक्रीज होगा, और साथ साथ बेटा कट ऑफ भी बढ़ने वाली है। तो देखें जी कौन कौन से क्वेश्चन है ऐसे। देखिए, पहला ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू बताना है yt का एट t इक्वल टू 1। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यूलर्स मेथड से बनता है। ये किससे बनता है? यूलर्स मेथड से। अब आईआईटी कानपुर लगता है इस बार ये भूल गई कि भैया जी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस से न्यूमेरिकल मेथड हट चुका है, तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो अब देखो, मार्क्स टू ऑल का क्या होता है कि आपने अटेम्प्ट किया, नहीं किया, आपने सही किया, गलत किया, बच्चे को सभी को नंबर मिलते हैं। यानी जितने भी बच्चे पेपर में बैठे थे, चाहे वो पूरा पेपर खाली छोड़ के आए हो, बट इस क्वेश्चन के नंबर उसको मिलने वाले हैं। तो ये 1 नंबर सबको अवॉर्ड होने वाला है। अगला देखिए बेटा, यहां बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर फिट मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर में आपको यानी बेसिकली स्क्वायर ऑफ एरर मिनिमाइज करते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों के सबसे करीब से गुजरती है। अगेन ये भी मैथ्स में न्यूमेरिकल मेथड का सवाल है। इस बार मुझे लग रहा है इन्होंने ब्रांचेस के बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं किया, इंजीनियरिंग मेथड्स का, सॉरी इंजीनियरिंग मैथ्स का, और सबके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन डाल दिए। ये भी मार्क्स टू ऑल बनेगा। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था आपका। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी सब बच्चों को मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैथ्स के ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल मेथड से आए हैं, और यहां पे 2 नंबर आपको मार्क्स टू ऑल मिलेंगे। इसके अलावा क्या ब्लंडर किया आईआईटी कानपुर ने? ये देखो, ये EMT का एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। यहां बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट टू x एंड z रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली माने E किसमें है? X में। E किसमें है? X कैप में। और B किसमें है? Z कैप में। और वहीं आप फिगर देखें तो E दिखाया है Z में, B दिखाया है X में, यानी फिगर एंड क्वेश्चन मिसमैच। यहां फिगर और क्वेश्चन का डेटा मिसमैच हो जा रहा है, मिसमैच हो जा रहा है। तो अगर देखो मैं इस डेटा से जाऊंगा, इस डेटा को कंसीडर करूंगा, तो मेरा आंसर इसका आता है BC। क्या आता है? B एंड C, सॉरी B एंड D। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन का डेटा कंसीडर करूं, क्वेश्चन डेटा के हिसाब से जाऊं, तो नन ऑफ द ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे को लगता है क्या कि भाई देखो, यहां पे एक कंट्रोवर्सी तो बनती है। अब एक बार के लिए आईआईटी कानपुर अड़ेग हो जाए कि नहीं भाई आप तो कर लेते ना, फिगर के डेटा से आपका ऑप्शन मैच कर जाता, तो वो चीज गलत है, कायदे से एथिकली रॉन्ग है। क्योंकि इतना तो यार वेरिफिकेशन होना चाहिए पेपर का, जब साल भर में एक पेपर बन रहा है, कि भैया सही से डेटा डाला है या नहीं डाला है। ये भी मार्क्स टू ऑल होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर यहां से मिले। टोटल कितने हो गए अब तक? 4 नंबर।
अगला देखो, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का इंपीडेंस दिया, स्टेबिलिटी लिमिट दिया, ईएमएफ पूछा। यहां पे बेटा टर्मिनल वोल्टेज मिसिंग है। अगर आप यहां पे VT को 1 pu मान लीजिए, अगर आप यहां पे VT को 1 pu मानते हो, तो फिर मेरे बच्चों यहां पे जो आंसर आपका आना चाहिए वो आएगा 1.58। लेकिन हम कैसे मान ले भाई 1 pu है? कहीं रेटेड वोल्टेज भी नहीं बोला है, ऐसा भी नहीं बोला कि रेटेड वोल्टेज पे ये लोड को डिलीवर कर रहा है। तो ये भी मेरे हिसाब से तो मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि VT 1 pu आपको खुद ले लेना है, तो वो चीज गलत है ना। उसके लिए एटलीस्ट इनको ये देना चाहिए था, अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाइड बाय रेटेड वोल्टेज एंड हैज अ सिंक्रोनस इंपीडेंस। तो रेटेड वोल्टेज बोल देता तो वो पर यूनिट में 1 हो जाता, लेकिन अगर 1 मान लोगे तो आंसर आ जाएगा। बट मेरे अनुसार ये भी मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। अब तक हो गए 6। ये लास्ट क्वेश्चन देखो, ये है माइक्रो कंट्रोलर का। ये किसका है? माइक्रो कंट्रोलर का। मुझे क्या लगता है इस बार किसी टीचर ने, जिसने डिजिटल एंड सीओ का पेपर बनाया ईसीई का, उसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सवाल इलेक्ट्रिकल में भी डाल दिया। तो दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर गेट के सिलेबस में नहीं है। तो दिस मस्ट बी मार्क्स टू ऑल, अगेन 2 मार्क्स। तो अगर आप देखोगे 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। एक में डेटा मिसमैच है क्वेश्चन और फिगर का, एक में आपका डेटा मिसिंग है, बाकी 3 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो टोटल एमटीए हो गया बेटा 8 मार्क्स। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इस पे अगर बात करें, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? देखो सबसे पहली बात तो है ये मार्क्स एज इट इज सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे कट ऑफ में, क्योंकि इसमें ना सभी बच्चों का स्कोर 8 नंबर बढ़ गया। तो अगर आप सोच रहे थे कि 20 की कट ऑफ जाएगी, 22 की जाएगी, वैसे तो देखो इतनी लो जाती नहीं, 2022 पे कट ऑफ कभी भी नहीं जाती। टफेस्ट पेपर की कट ऑफ भी 25 नंबर के आसपास जाती है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा कि 8 नंबर ऐड होने के कारण जो अब आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 30 जाएगी, और मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 32-33 मार्क्स जा सकती है, क्योंकि अगर ये आईआईटी एक्सेप्ट करता है। अब भाई देखो भाई, एग्जाम उनका है, फील्ड उनकी है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पे आपकी 32 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। इससे स्कोर्स में भी क्या होगा, सभी बच्चों के स्कोर में 8 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो जहां हम कहीं सोच रहे थे कि जो टॉपर बच्चा है वो 75 पे आ सकता है, 80 पे आ सकता है, अब हो सकता है कि टॉपर के जो मार्क्स हैं बेटा वो ग्रेटर देन 85 चले जाएं, क्योंकि 8 नंबर उसे सीधे मिल गए ना, 8 नंबर सीधे मिल गए। बट ऐसा भी नहीं है कि वो इन 8 में से कुछ भी नहीं कर पाया होगा, कुछ तो उसने कर ही लिया होगा। तो एग्जैक्टली वो 8 नंबर गेन नहीं करेगा, वो 3 या 4 नंबर गेन करेगा। तो आप ये भी कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 85 ही उसका मैक्सिमम स्कोर जाना चाहिए, ठीक है। 85 के आसपास आपका टॉपर आना चाहिए। अभी भी मैं ये मानता हूं 90 के ऊपर तो कोई बच्चा नहीं जाएगा इतनी सारी गलतियों के बावजूद। बट हाँ यार, इतना जरूर हो सकता है कि आपका ना 85 के आसपास स्कोर किसी का आ जाए। जो बच्चा कहीं ना कहीं 70 पे 75 पे स्टक हो रहा था, अब वो थोड़ा सा बढ़ करके 80 अबव निकल जाए। तो ये 2 इंपैक्ट आएंगे। और पता है जब मैंने 2013 में एग्जाम दिया था ना, जब पहली बार गेट का एग्जाम दिया था अपने फाइनल ईयर के साथ, उस साल 6 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला था। तो उस साल मेरा ना 84 मार्क्स होने के बावजूद मेरी 8th रैंक आई थी, क्योंकि मेरे से वो क्वेश्चन तो बन गए थे वहां पे, लेकिन जो इनएक्यूरेसी थी, हो सकता है बाकी बच्चे ना बना पाए हो, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स बढ़ गए जस्ट बिकॉज कि वो ग्रेस मार्क्स में चला गया। ऐसा ही कुछ होगा टॉपर्स के साथ, जो टॉप 10 टॉप 20 बच्चे होंगे, उन्होंने बना लिए होंगे सवाल, लेकिन क्योंकि इनका मार्क्स सभी को मिल रहा है तो ओवरऑल एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो वो लोग एडवांटेज नहीं ले पाएंगे इस सिचुएशन का। बट हाँ, जैसे न्यूमेरिकल मेथड है, मैं मानता हूं सभी बच्चे छोड़े होंगे। मैं मानता हूं ईएमटी वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला शायद ही कोई बना पाया हो। तो ऐसे क्वेश्चन में तो सबको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, ये टॉपर्स ने बना दिया होगा, अब अगर ये मार्क्स टू ऑल हो गया तो उनको नुकसान होगा, ठीक है। ये हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ के गए हो तो बना दिए हो, तो ऐसे सिचुएशन में टॉपर्स का थोड़ा सा लॉस हो जाता है।
बट अदरवाइज ये इंपैक्ट है जो मैंने आपको समझा दिया है क्या होने वाला है। अब जैसे ही आंसर की आती है गेट की और चैलेंज वाला पोर्टल ओपन होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों ने चैलेंज करना है, वैसे ही चैलेंज करके हम लोग मचाने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। और जो बच्चे 24-25 की तैयारी कर रहे हैं भाई, आप लोग जानते हो आपको बेस्ट गाइडेंस कहां मिलने वाली है, तो फटाफट अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। अब तो मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा गेट 23 का सॉल्यूशन और अभी भी जिस तरह का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, देयर इज नो डाउट वेयर यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट एंड द बेस्ट गाइडेंस, दैट इज विद अंकित ESE इनसाइड अनअकैडमी। अभी ज्वाइन करने पे आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट और 30% की सेविंग, क्योंकि बहुत जल्द प्राइजेस 10% बढ़ जाएंगे। अभी प्राइजेस मिनिमम है, उस पे भी हम आपको 20% दे रहे हैं, ठीक है। इवन ऑन 2025 वाला सब्सक्रिप्शन, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे भी 20% ऑफ है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में बेटा। यहां पे हम आपको टॉप एजुकेटर्स दे रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, और ना सिर्फ इतना प्लस सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। और जो बच्चे जल्दी जुड़ते हैं दे विल गेट 33% ऑफ। तो आप इसके लिए वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हो, या हमारे ऑफिस विजिट आप कर सकते हो साकेत में, वहां जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और ये उड़ान बैच है बेटा, मैंने प्लस पे अभी अभी स्टार्ट किया, नेटवर्क एनालिसिस 4 ही दिन हुए हैं। अभी भी ज्वाइन करते हो तो बेसिक्स चल रहे हैं, आप कवर अप कर सकते हो, ज्यादा लेट कर दोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। और बुनियाद बैच फॉर 25, इसमें भी हमने नेटवर्क से ही स्टार्ट किया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स। और थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी प्रकार की किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपना फीडबैक कमेंट्स में बता दीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम पे आपको एक फॉर्म दिया था, उसमें अपनी डिटेल्स भर देना, मार्क्स भर देना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको बता पाऊं कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या रैंक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।